श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 2 सितंबर 2024 को है सोमवती अमावस्या। जी हाँ दोस्तों, वो अमावस्या जो कि सोमवार के दिन पड़ती है। और दोस्तों, सोमवार के दिन पड़ने वाली जो अमावस्या होती है उसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को 108 परिक्रमा वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, इस उपाय को अगर आप लोगों के घर में से कोई एक व्यक्ति भी कर लेता है ना, तो इस उपाय को करने का जो फल है वो आपके पूरे घर परिवार को यहाँ पर मिलना शुरू हो जाता है। इसी के साथ में एक और ऐसा उपाय है जो कि अगर आप लोग इस दिन करते हो तो भाई आपके जीवन से जो दुख और परेशानी है वो दूर होती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि भाई 108 परिक्रमा वाला जो उपाय है वो हमें कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम लोग ये जानते हैं दोस्तों कि सोमवती अमावस्या आखिर इस दिन का महत्व इतना बड़ा क्यों है। तो देखिए, सोमवती अमावस्या सीधी सी बात है सोमवार के दिन पड़ रही है। और सोमवार का दिन किसका होता है? भगवान शिव जी का होता है। और अमावस्या का दिन किसका होता है? हमारे पितरों का होता है। तो भाई सोमवार के दिन भगवान शिव आपकी दुख और परेशानी दूर करते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और अमावस्या का जो दिन होता है ये आपके पितरों का होता है। तो भाई अगर आपके पितर आपसे नाराज भी होते हैं इस दिन, तो भाई वो आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और अपने आप ही आपके जीवन में वो खुशियां लाने लग जाते हैं, दुख और परेशानियों को वो दूर कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, सोमवती अमावस्या का दिन बहुत ही ज्यादा खास होता है। लोग इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। ठीक है, साल में बहुत ही कम सोमवार की अमावस्या या सोमवती अमावस्या पड़ती हैं, इसलिए सोमवती अमावस्या का मौका मिला है 2 सितंबर को। तो इस मौके को अपने हाथ से आप लोग बिल्कुल मत जाने देना। तो दोस्तों, ये बात आप सभी लोग जानते हो कि सोमवती अमावस्या का वैसे भी बहुत सारे लोग माताएं बहनें व्रत करती हैं इस दिन, और वो लोग पूजन भी करती हैं। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन यहाँ पर पीपल के वृक्ष की पूजन की जाती है, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। ठीक है, पीपल के वृक्ष की पूजन ना कर पाओ या परिक्रमा ना कर पाओ तो घर में जो आपकी तुलसी मैया होती है उनकी परिक्रमा की जाती है इस दिन। बड़ा ही विशेष फल यहाँ पर इस दिन परिक्रमा करने का मिलता है। ठीक है, और इस दिन आप जो भी दान पुण्य करते हो भाई, उस दान पुण्य का आपको फल कई गुना बढ़कर मिलता है। इस दिन किए गए दान पुण्य का फल आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बड़ा होकर यहाँ पर मिलता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों, सोमवार की अमावस्या या सोमवती अमावस्या का इतना बड़ा विशेष महत्व होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि आखिर आपको 108 परिक्रमा वाला जो उपाय है वो कैसे करना है। वैसे दोस्तों, ये जो 108 परिक्रमा वाला जो उपाय है भाई, ये जो आपकी पूजन होगी सोमवती अमावस्या की उसी में शामिल है ना। तो जो लोग पूजन कर रहे हैं, पूजन के साथ में परिक्रमा कर रहे हैं, उनको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। बस जो हम आपको बातें बता रहे हैं उन बातों पर आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है ना। तो भाई करना क्या है, देखो, सोमवती अमावस्या के दिन विशेष रूप से माताओं बहनों को व्रत रखना चाहिए। ठीक है, और कई सारी माताएं बहनें रखती भी हैं, कई सारी माताएं बहनें सिर्फ पूजन तक व्रत रखती हैं, और कई सारी माताएं बहनें एक टाइम भोजन करती हैं, मीठा भोजन करती हैं, जो कि शाम के समय या रात्रि के समय करती हैं। तो वो कुछ लोग ऐसा व्रत करते हैं ना। तो भाई आपको करना क्या है, सुबह सुबह अपना जो है 1 लोटा जल आपको तैयार करना है। मतलब पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास होना चाहिए इस परिक्रमा को करने के लिए। ठीक है, पहली कोशिश क्या होगी आपकी कि भाई आपके घर के आसपास एक पीपल का वृक्ष हो, है ना। देखो, आपने चाहे व्रत रखा हो चाहे ना रखा हो, पर परिक्रमा आप लोग करोगे तो इसका फल आपको जरूर मिलेगा। तो भाई इस उपाय को करने के लिए आपके घर के आसपास कोई भी एक बड़ा सा पीपल का पेड़ जरूर होना चाहिए ना। किस चीज का? पीपल का पेड़ होना चाहिए ना। और अगर पीपल का पेड़ नहीं है तो फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये रहेगा कि आपके घर में जो तुलसी मैया है, तुलसी जी हैं, फिर आप लोग वहां पर अपना ये वाला उपाय कर सकते हो। पर तुलसी मैया आपकी ऐसी जगह पर रखी होनी चाहिए जहां पर आप लोग परिक्रमा कर सको, है ना। और वैसे भी इस दिन पीपल के वृक्ष की बहुत सारे लोग पूजन करेंगे, तो भैया आपके घर के आसपास जहां पर भी पीपल का पेड़ है वहां पर अगर आप लोग जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वहीं पर आप लोग जाना। पर लेकर क्या जाना है वहां पर? तो देखो, इस दिन आप लोगों को सबसे पहले तो पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने के लिए लेकर जाना है ना। और एक दीपक आप लोगों को अपने साथ में जरूर लेकर जाना है। देखो, सोमवती अमावस्या के दिन जो पीपल का पेड़ होता है उसके नीचे दीपक जलाने का बड़ा ही विशेष महत्व होता है ना। तो अपने साथ में एक दीपक लेकर जाना है। दोस्तों, वैसे आप लोग पूछोगे कि भाई इस दिन हम लंबी बाती का दीपक लगाएं कि गोल बाती का दीपक लगाएं, तो इस दिन हम आपसे कहेंगे कि आप लंबी बाती का दीपक लगाओ। वैसे पीपल के पेड़ के नीचे गोल बाती का दीपक लगता है, पर इस दिन जो है आप लोगों को यहाँ पर लंबी बाती का दीपक लगाना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है भाई, अपना एक दीपक भी तैयार करना है। आटे का या मिट्टी का जो दीपक आपको मिल जाए वो दीपक आप तैयार करना। अपने साथ में 1 लोटा जल रखना। जिस तरीके से आप शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, वैसे ही आप लोगों को 1 लोटा जल पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाने के लिए आप लोगों को इस दिन लेकर जाना है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, 1 लोटा जल हो गया, एक लंबी बाती का दीपक हो गया। देखो, लंबी बाती अगर आपको ना मिले तो आप जो सूत मतलब जो कलावा होता है उसकी भी लंबी बाती बनाकर रख सकते हो, है ना। उसके बाद में दोस्तों, अगर आपको कुछ मीठे में भोग हो आपके घर में, अगर आप सुबह सुबह कुछ बना सको तो वो भी बनाकर जरूर लेकर जाना पीपल जी को भोग लगाने के लिए, है ना। उसके
उसके बाद में दोस्तों अब आपको परिक्रमा करने के लिए कुछ चीज़ रखनी है, जिसमें कच्चा सूत तो आपके पास होगा ही होगा जिससे आप परिक्रमा करोगे। उसके बाद में आपकी जो गिनती है वो आप भूलो ना, इसके लिए आप लोग अपने साथ में कोई 108 सामग्री लेकर जाओगे, ठीक है? 108 सामग्री कहने का मतलब क्या है? जैसे कि 108 चिरौंजी ले गए या 108 चने के दाने ले गए या 108 कोई भी ऐसी चीज़ ले गए, छोटी-छोटी मिश्री के दाने ले गए, जिससे कि आप लोग अपनी परिक्रमा को सही तरीके से 108 परिक्रमा यहाँ पर पूरी कर लो, है ना? अब भाई यहाँ पर आप लोगों में से बहुत सारे लोग चिंतित भी हो जाएँगे कि भाई एकदम से हम 108 परिक्रमा कैसे करेंगे? हमें तो दिक्कत होगी। तो देखो, वैसे अगर आप 108 परिक्रमा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, 108 परिक्रमा ही करना। पर अगर आप इतनी नहीं कर पाते हो तो आप 11 परिक्रमा भी कर सकते हो, आप 21 परिक्रमा भी कर सकते हो, आप 51 परिक्रमा भी कर सकते हो, क्योंकि ये वो नंबर हैं जो कि भगवान के कार्यों में हमेशा प्रयोग किए जाते हैं ना। तो 108 नहीं कर पा रहे हो तो 11 कम से कम करना है, वो भी नहीं वो कर सकते हो तो 21 करना, 21 भी कर सकते हो तो भाई 51 भी आप लोग कर सकते हो। और सबसे अच्छा है 108 परिक्रमा करने का, इस दिन बड़ा ही फल हमें विशेष महत्व यहाँ पर मिलता है, ठीक है? तो भाई ये सारी चीज़ें आपको तैयार करके अपने साथ में कलावा भी, मतलब जो आपका कच्चा सूत होता है वो भी लेकर ज़रूर जाना, और अगर आप इतना कलावा लेकर जा सकते हो वो भी लेकर जा सकते हो, है ना? सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, पीपल के पेड़ के नीचे पहुँच जाना है। पीपल के पेड़ के नीचे जैसे ही पहुँचते तो सबसे पहले जाकर आपको पूजन अर्चना करना है। पूजन अर्चना में सबसे पहले आप लोग वहाँ पर अपना जो जल है, 1 लोटा जल लेकर गए हुए हो, उसे चढ़ाओगे पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल देवता के नीचे, ठीक है? पीपल के वृक्ष के नीचे आप लोगों को इस जल को चढ़ा देना है। जैसे ही आप लोग ये पीपल के वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल चढ़ा देते हो, उसके बाद में आपका जो दीपक है आप उसे जला लीजिए, ठीक है? दीपक को जलाने के बाद आप पीपल देवता की आरती कर दीजिए। आरती करने के बाद उस दीपक को वहीं पर रख दीजिए, ठीक है? और रखने के बाद आप जो भोग या मीठे में कुछ लेकर आए हुए हों, मिश्री वगैरह लेकर आए हुए हों, तो उसका भोग पीपल देवता को लगा दीजिए, है ना? इस तरीके से जैसे ही आप लोग भोग लगा देते हो भाई, उसके बाद में अब आपकी बारी आती है परिक्रमा करने की, ठीक है? तो परिक्रमा करने के लिए दोस्तों अब आपको क्या करना है कि अपनी जो 108 सामग्री है वो निकाल लेना है ना? अगर आप लोग कच्चे सूत से परिक्रमा कर रहे हो तो भी कर सकते हो, और 108 सामग्री से परिक्रमा कर रहे हो तो भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? कच्चे सूत से कर रहे हो और आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई हम नहीं गिन पाएंगे, तो अपने साथ में कुछ सामग्री रखना, चिरौंजी के दाने या मिश्री के दाने 108 लेकर आना, वो घर से गिन कर लेकर आना, ठीक है? ये सिर्फ हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारी जो गिनती है वो सही तरीके से यहाँ पर पूर्ण हो सके। और अगर आप खाली परिक्रमा कर रहे हो तो भी आप लोग अपने जो चिरौंजी के दाने हैं या मूंगफली के दाने हैं उनसे कर सकते हो, है ना? तो अब करना क्या है, आप लोगों को अपनी परिक्रमा कैसे शुरू करोगे वो सबसे पहले सुन लो, है ना? देखो, सबसे पहली चीज़, जो कच्चे सूत से आप लोग परिक्रमा करने वाले हो या कच्चे सूत को पीपल के पेड़ के ऊपर लपेटने वाले हो, इसको आपको पीपल के पेड़ के ऊपर बाँधना नहीं है। क्या नहीं करना है? बाँधना नहीं है ना? तो आपको मात्र ऐसे ही एक जगह, मतलब अपना कच्चा सूत छोड़ देना है और अपनी परिक्रमा करना शुरू करना है। ध्यान रखना, जिस जगह से आप परिक्रमा करना शुरू कर रहे हो उस जगह को बस ध्यान में रखना, ठीक है? तो जैसे ही आप लोग उस धागे को वहाँ पर छोड़कर, कच्चे सूत को वहाँ पर छोड़कर अपना एक चक्कर पीपल के पेड़ का लगा देते हो और वापस वहीं पर आ जाते हो, तो ये आपका एक चक्कर माना जाएगा, ठीक है? एक चक्कर माना जाएगा तो भई एक आप जो भी दाना लेकर आए हुए हो 108 गिनने के लिए, भई वो एक दाना आप वहीं पर किसी एक पात्र में, किसी चीज़ के ऊपर वहाँ पर रखते जाओगे। या तो पीपल के पत्ते के ऊपर भी रख देना, खाली ज़मीन पर मत रखना, ठीक है? तो एक दाना आपने रख दिया, फिर अपने कच्चे सूत को लेकर दूसरी परिक्रमा करो, फिर दूसरा चक्कर जैसे ही हो जाए उसी जगह पर आकर तो दूसरा अपना दाना रख दो। इसी तरीके से आप लोग कच्चे सूत के साथ में अपनी परिक्रमा जो है वो करते जाना, पर इतना कच्चा सूत लेकर आना जिससे कि आपकी परिक्रमा जो है वो पूर्ण हो जाए, 108 बार आप उस पीपल के पेड़ के ऊपर लपेट सको, है ना? तो जैसे ही आप लोग जो है मतलब चक्कर लगाते जाते हो, जैसे ही आपकी परिक्रमा होती जाती है, वैसे ही आप जो भी अपने साथ में 108 दाने गिनने के लिए लेकर आए हुए हो वो वहाँ पर रखते जाना, जिससे कि आपकी गिनती आपको याद रहे, है ना? तो इस तरीके से आपको 108 परिक्रमा कच्चे सूत से या चिरौंजी के दाने से या मूंगफली के दाने से या जो आपके पास छोटी सी सामग्री हो, भाई उससे आप लोगों को अपनी 108 परिक्रमा इस दिन पीपल के वृक्ष की ज़रूर करना है। पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा आप लोग जैसे ही कर लेते हो तो भई आप लोगों को जो कच्चा सूत है वो वैसा का वैसा वहीं पर छोड़ देना है, और छोड़ने के बाद अब आपको क्या करना है, वहीं पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाना है ना? और बैठने के बाद आपको पीपल देवता से प्रार्थना करना है। भगवान शिव जी से भी प्रार्थना करना, अपने पितरों से भी प्रार्थना करना, ठीक है? आपके जीवन में अगर कोई दुःख और परेशानी चल रही है, कुछ भी चीज़ ऐसी है भई जो कि आपको बहुत परेशान कर रही है, आपकी कोई मनोकामना है जो कि लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप लोग उस पीपल के पेड़
के नीचे बैठकर भगवान से प्रार्थना ज़रूर करना, ठीक है? और भगवान से आप जो माँगना चाहें वो आप माँग सकते हैं ना। उसके बाद में वहीं पर भगवान को धूप देकर, पीपल के वृक्ष को धूप देकर आप वहाँ से उठ सकते हैं और जो आपने 108 दाने गिनने के लिए आप लोग लेकर गए हुए हैं, भई उन्हें वहीं पर आप लोगों को छोड़कर आना है, उनको लेकर नहीं आना है। क्योंकि हमने आपको वैसे ही बोला कि आप चिरौंजी या कुछ मूँगफली के दाने या कुछ मीठे की जो मिश्री के दाने होते हैं वो लेकर जाना। इससे होगा क्या कि जो आपकी 108 सामग्री आप गिनने के लिए लेकर गए हुए थे, जिनसे आपने परिक्रमा करी हुई है पीपल के वृक्ष की 108, भई वो दाने वहीं के वहीं रहेंगे, तो वहाँ पर जो चींटे-चींटियाँ होते हैं वो उनको खा लेंगे, है ना? और जो आप अपने साथ में भोग लेकर जाएँगे वो अलग ही लेकर जाएँगे पीपल देवता के लिए, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपको पूरी 108 परिक्रमा जो है यहाँ पर पीपल के पेड़ की करनी है। हम आपसे वापस से बोल रहे हैं, आपकी जितनी क्षमता हो आप उतनी परिक्रमा करना, 11, 21, 51 या 108 परिक्रमा, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों अब अगली जो बात है भई वो ये है कि अगर हम पीपल के पेड़ के पास ना जा पाएँ तो हम परिक्रमा कहाँ पर हैं? तो आप लोग परिक्रमा कर सकते हो अपने ही घर में, जहाँ पर आपका जो तुलसी जी का पौधा है वहाँ पर, है ना? तुलसी जी का जो क्यारा है, आप अपने घर में भी ये परिक्रमा कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब आप किसी पीपल के पेड़ के पास ना जा पाओ या आपके घर के आस-पास कोई पीपल का पेड़ ना हो। उस जगह पर आपके ही घर में जो तुलसी मैया हैं, तुलसी मैया विराजित है, तुलसी जी का जो क्यारा है, भई उसके पास आप लोगों को आना है। उनको 20 दिन आप लोग जल चढ़ाइएगा और जल चढ़ाने के बाद उनको भी आप चाहो तो भोग वगैरह सारी चीज़ें लगा सकते हो, उनकी भी पूजा अर्चना कर सकते हो। हमने आपको यहाँ पर एक चीज़ नहीं बताई है कि आप जो टीका है, टीका वगैरह जो भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं। पीपल के पेड़ का भी आप लोगों को पूरी पूजन अर्चना करना है। जैसे आप शिव जी के मंदिर शिवलिंग की पूजा करने के लिए जाते हो, वैसे ही आप लोगों को पीपल के वृक्ष की भी वैसे ही पूजा करनी है ना। उसी तरीके से तुलसी मैया के अगर पास में अगर आप इस पूजन करने के लिए आ रहे हो तो भाई तुलसी मैया की भी पहले आपको पूरी पूजन करनी है, उनके ऊपर जल चढ़ाना है, उनके लिए जल चढ़ाना है और उनकी पूजन अर्चना करके आपको जो भी अपनी 108 परिक्रमा या 21, 51 जितनी परिक्रमा करना है, भाई वो परिक्रमा भी आप लोग यहाँ पर कर लेना, ठीक है। पर तुलसी का क्यारा आपका ऐसा जगह रखा होना चाहिए जहाँ पर आप लोग पूरा गोल घूम सकें, है ना। और जिस तरीके से हमने आपको पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने के लिए बताया है, वैसे ही आप लोगों को तुलसी मैया के जो पौधा है, तुलसी मैया क्यारा है, उसकी परिक्रमा करनी है, ठीक है। परिक्रमा दोनों जगह नहीं करनी है, परिक्रमा किसी एक ही जगह करनी है, इस बात का ध्यान रखना। या तो पीपल के पेड़ के नीचे करना या तो तुलसी मैया के पौधे के पास में आप लोग 108 परिक्रमा यहाँ पर या जितनी आपसे क्षमता हो सके उतनी परिक्रमा करके तुलसी मैया से आप लोग प्रार्थना कर लेना, भगवान से प्रार्थना कर लेना और उनको धूप देकर उनसे प्रार्थना कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका 108 परिक्रमा जो वाला जो उपाय है ये यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब दोस्तों इसके बाद में हमने आपसे एक उपाय को करने के लिए भी यहाँ पर बोला हुआ था, तो वो उपाय मात्र इतना सा है कि अगर आप सोमवार के दिन भगवान से कुछ मांगना चाहते हो तो भाई वो मांगने के लिए आपको शिव जी के मंदिर एक बेलपत्र लेकर जाना है और उस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको लगाना है क्या, थोड़ा सा शहद, है ना। शहद पूरे में चिपका देना और साइड की नीचे की 2 पत्तियों पर आप शुद्ध देसी गाय का घी लगा देना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिव जी के मंदिर जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाकर इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के सामने की जो तरफ जो हिस्सा होता है शिवलिंग का, भाई उस तरफ इसे चिपका देना। ये चिपक इसलिए जाएगा क्योंकि आपने बीच वाली बड़ी पत्ती पर शहद और साइड की 2 पत्तियों पर मतलब शुद्ध देसी गाय का घी लगाया हुआ है। चिपका कर भगवान से अपनी मनोकामना बोलना और इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को आप 5 सोमवार तक करके देखना, आपको फल ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इस सोमवती अमावस्या के दिन ये 108 परिक्रमा वाला उपाय करना है। इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।